हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रवि। वेलकम यू ऑल एट बीपीएससी प्लेटफॉर्म। तो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं 19 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। और हमारा ये करंट अफेयर का जो सेशन जो लैब चलता है, ये आज का सेशन लैब नहीं है, रिकॉर्डेड है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था इसलिए ये सेशन को लैब नहीं कंडक्ट करवा पाएँ। तो इसका ये रिकॉर्डिंग सेशन है, ये तो आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। तो आज के करंट अफेयर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर है उसको देखिएगा, और सेम का आपको पीडीएफ हमारे ऐप पे डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रोज के पीडीएफ। जो डेली करंट अफेयर हमारा लैब सेशन चल रहा है उसका सब चीज़ का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी क्लासेज हमारी कंडक्ट हुई है, जो आपके बीपीएससी सिक्योरिटी सेवंथ और बिहार एसआई, जो भी कोई भी एनी एग्जाम, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी एग्जाम हो उनके लिए जीएस का जो भी वीडियो आ रहा है हमारे चैनल पे, हिस्ट्री और पॉलिटी का, वो सारे एग्जाम के लिए सफिशियंट है, मोर देन इनफ। आप समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। और मेन जो बेसिकली फोकस उसमें है वो बिहार एसआई और बीपीएससी के प्री के लिए। तो उस वीडियो को भी देखते रहिए, और साथ में उसका पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पे अपलोडेड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला जो करेंट अफेयर है, रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 लेन ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबाड़ी इज प्रपोज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन व्हिच रिवर। बोल रहा है कि हाल में ही धुबरी एक जगह है और फुलबाड़ी जगह है, उसके बीच में 4 लेन का ब्रिज बनने वाला है, उसकी आधारशिला रख दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये किस नदी पर बनने वाला है, इसका आपको जवाब बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ये बनने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ध्यान रखिएगा कहाँ पे बनने वाला है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनने वाला है। ओके। और अगर हम बात करेंगे यही धुबरी की बात करें, तो आपको पता है धुबरी जो है आसाम में है, और फुलबाड़ी की बात करेंगे तो ये हमारा मेघालय पड़ता है। दोनों को जोड़ने का काम करेगी, असम और मेघालय के जोड़ने का काम करेगी, धुबरी और फुलबाड़ी को जोड़ने का काम करने वाली ये ब्रिज, ठीक है। इसे प्राइम मिनिस्टर ने इसका कहने का मतलब जो फाउंडेशन का जो है वो आधारशिला रख दिया गया है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये 18 फरवरी को ही इसका आधारशिला रखा गया है। और अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा एडिशन चीज़ें, तो ब्रह्मपुत्र को अगर हम बात करते हैं तिब्बत में एक और नाम से जानते हैं। तिब्बत में क्या इसको बोलते हैं, तो आपको पता है सांगपो, ठीक है। टी का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, सांगपो है। और यही बात करेंगे बांग्लादेश में, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, जमुना। क्या बोलते हैं, जमुना। यमुना नहीं है, जमुना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं हर क्वेश्चन में देता रहता हूँ, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। कोसी की बात करेंगे तो कोसी जो नेपाल से निकलती है, ये बिहार के शोक के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बाढ़ लाती है, अपना मार्ग परिवर्तन करने के नाम से जानी जाती है, ठीक है। दामोदर जो बंगाल का शोक है, ठीक है। गंगा नदी के बारे में आप लोग पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम इसी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो ये जो पुल बनने वाली है, इसका जो लेंथ होगा 19 किलोमीटर। ध्यान रखिए कितना लेंथ है, 19 किलोमीटर। अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र विल कनेक्ट आसाम धुबरी एंड मेघालय फुलबाड़ी। ध्यान रखिएगा फुलबाड़ी किसका है, तो मेघालय का, और धुबरी किसका है, तो आसाम का। ध्यान रखिएगा आसाम। ओके। और इस ब्रिज का अगर हम बात करेंगे तो ये वुड बी इंडिया लॉन्गेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज होने वाला है। आपको ध्यान रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज होने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। तो धुबरी आसाम का है और फुलबाड़ी कहाँ का है, तो मेघालय का। इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बन रही है, ठीक है, ये ब्रिज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यही बात करते हैं कि धुबरी से सर्दिया, सदिया नाम आपने सुना होगा, धुबरी से सदिया, धुबरी से धुबरी टू सदिया, या आपने बहुत बार जीएस में नाम सुना था। ये क्या है, ये इस नेशनल वाटरवे टू राष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग संख्या 2, जो धुबरी से सदिया तक के रूट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा NW1 किसी किसी के बीच में है, तो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है NW, तो ये ध्यान होना चाहिए आप लोग को। प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक है। NW2 और NW1 एंड NW2, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करा हाल ही प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सुहलदेव स्मारक की
आधारशिला रखी। सुहेल देव एक किंग थे, ठीक है, वो किंग थे श्रावस्ती के। कहाँ के थे? तो श्रावस्ती के किंग थे। अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 1033, ठीक है, तो 1033 एडी में अगर बात करते हैं, ओके, तो इन्होंने एक सलार मसूद, ठीक था, जो मोहम्मद गजनी के बाद में था, ठीक है, महमूद गजनी के बाद में आया था ये सलार मसूद, तो इसको हराया था 1033 एडी में। तो ये चीज़ें हैं। सुहेलदेव स्मारक बनने वाला, आप देख सकते हैं सुहेलदेव स्मारक, और इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है उस चीज़ का बनाने के लिए। और ये बनने वाली है, आप देख सकते हो, बहराइच उत्तर प्रदेश। कहाँ बनने वाली है? बहराइच में, उत्तर प्रदेश में। और वहाँ पर एक और चीज़ बनने वाला है, क्या? तो चितौरा लेक का डेवलपमेंट वर्क होना। तो चितौरा लेक कहाँ है? बहराइच में। ध्यान रखिएगा, चितौरा लेक कहाँ है? बहराइच में। सुहेलदेव कहाँ बनने वाला है? बहराइच में, ठीक है, ध्यान रखना आपको। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आपको एक एडिशनल मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। कीथम झील, कीथम लेक, कीथम लेक है जो, ये रामसर साइट है, ध्यान रखिएगा, यूपी का है ये, यूपी में तो होगा ही। और ये रामसर साइट है। कौन सा साइट है? रामसर साइट है कीथम लेक। ये कहाँ है? तो आगरा में। तो पूछ देगा कि आगरा, ये कीथम झील कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा कि आगरा में है। और ये एक रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। रामसर कन्वेंशन क्या था? ईरान में हुआ था 1971 में, ओके। हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया? मतलब क्या हुआ कि जो पांडेचेरी की बात करें, पुडुचेरी की बात करते हैं, वहाँ की राज्य उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उन्हें हटा दिया गया है। और वहाँ पर किसी एक और जो गवर्नर है उसको एडिशनल चार्ज मिला है। तो किसे मिला? अगर हम बात करेंगे तो ये मिला है तेलंगाना के जो अभी गवर्नर है तमिशिलाई सौंदरराजन। ये कहाँ के गवर्नर अभी है? तेलंगाना के। अब ये एडिशनल अतिरिक्त प्रभार मिल गया कहाँ का इनको? तो पुडुचेरी का। पुडुचेरी में बहुत ही करने का मतलब, ठीक है, कुछ होने वाला है यहाँ पे, आप चीज़ों को समझिएगा। क्योंकि पुडुचेरी में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पुडुचेरी की आपको पता है विधानसभा की सीटें कितनी है? 40। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि, सॉरी, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि 4 जो एमएलए था इन्होंने रिजाइन कर दिया है, कांग्रेस के एमएलए। तो अब जो हो गया वहाँ पे 14-14, 14-14 यहाँ पे अभी बन चुका है समीकरण 28 का, ठीक है। वहाँ पे 30 टोटल सीट है, 14-14 का समीकरण बन चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर अभी जो अतिरिक्त प्रभार मिला है, आप ध्यान रखिए इतना ही, तमिशिलाई सौंदरराजन को, जो कि तेलंगाना के अभी गवर्नर है, ठीक है। हम गणेशी लाल की बात करेंगे कि गणेशी लाल कहाँ के गवर्नर है, ठीक है। गणेशी लाल हमारे उड़ीसा गवर्नर। कहाँ के हैं? बनवारी लाल पुरोहित की बात करेंगे, बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। वारिफ मोहम्मद खान कहाँ के? केरला के। ये सारे गवर्नर को आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, कह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, उनकी वर्किंग सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? कौन वुमन है वो? इंडिया की ओरिजिन की है, कहने का मतलब ये भारतीय मूल की महिला है। इनका नाम है प्रीति सिन्हा। क्या नाम है इनका? प्रीति सिन्हा। आप देख रहे हैं ये प्रीति सिन्हा है। इन्हें महिला कार्यकारी सचिव के रूप में चुना गया है। कहाँ? तो ध्यान देखिए, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रीति सिन्हा को सीईओ के रूप में चुना गया। आप लोग को हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। ये भारतीय मूल की, तो ये एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा कि न्यूयॉर्क कौन से रिवर के किनारे है, कौन से रिवर के बैंक पे स्थित है न्यूयॉर्क, ठीक है। ये मुझे करके बताइएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन डीसी, दोनों को बताना है आपको कमेंट करके। मैं दोनों का आंसर आपको कमेंट में ही दूंगा, चाहे तो फिर अगले वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है। इसका बताइएगा, ठीक है, ओके। अगर यही बात करेंगे तो गीता गोपीनाथ को चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में आईएमएफ में चुना गया, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। प्रीति पटेल की बात करेंगे तो ये गृह मंत्री है, कहाँ की? तो यूके की। कहाँ के? यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्री के रूप में प्रीति पटेल। प्रीति सिन्हा के बारे में मैंने बता दिया कि ये हैं। और गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, कहाँ की? तो चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में चुना गया इनको आईएमएफ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। देखिए आप यहाँ पर समझ ले सकते हैं कि
ये इन्वेस्टमेंट थी और डेवलपमेंट बैंकर थी प्रीति सिन्हा, जिसको एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है, ध्यान रखिएगा। और ये हाईएस्ट लीडरशिप रैंक होती है कोई भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। शी सक्सीड जुदित कार्ल, ये पहले ये था, कौन था? जुदित कार्ल था, उनको हटा दिया गया, उनके जगह पर इनको रखा गया। ओके, ध्यान रखिएगा। ये फोकस करेगी माइक्रो फाइनेंस के बारे में, वुमेन के लिए, यूथ के लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये यूएन जो हम बात करेंगे, यूएनसीडीएफ है जो, ये क्या है? एक ऑटोनोमस यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको अफिलिएट किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अब यूएनसीडीएफ के नाम से जाना जाता है, आपको पता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो माइक्रो फाइनेंस करते हैं 47 लिस्ट डेवलप कंट्री को, ठीक है। वहाँ की जो भी माइक्रो फाइनेंस करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है कि उनको हेल्प हो, उनके जो भी चीज़ें हो, उनके फुल पोटेंशियल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस की बात करता है, ठीक है। तो कुल मिला के चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन आपको जो यहाँ पे समझना था मैंने वो समझा दिया। Recently, the 29th conference of NASSCOM Technology and Leadership Forum is being organized with the theme of, हाल में स्टार्ट होने वाला है 29th कॉन्फ्रेंस नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का। तो पूछ रहा है इसका थीम क्या था, इसका थीम क्या? नास्कॉम की बात करें, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक तरह से सॉफ्टवेयर कंपनी है, ओके। तो इसका लीडरशिप फोरम ऑर्गेनाइज होने वाला है, इसका 29th, कब? 29th। और इसका जो इस बार का थीम है वो है शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड अ बेटर नॉर्मल, शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड अ बेटर नॉर्मल। इसमें इतना ही याद रखना है, ये एक तरह की सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये सारे कंपनियां मिल के ये एक कॉन्फ्रेंस कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें और भी सही से चले तो शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड ए बेटर नॉर्मल, एक तरह से प्रदर्शनी लगेगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे इसमें इसका थीम पूछ सकता, ठीक है। ओके, आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको एड्रेस करने वाले हैं, इस फोरम को, ठीक है, एनटीएलएफ को। और ये 12:30 बजे स्टार्ट होगा, कब? तो 17 से 19 फरवरी को, तो क्या अब, ठीक है, 29th एडिशन है, ओके। और ये नासकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। मैंने बोला कि नासकॉम क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एसोसिएशन है, ठीक है, नासकॉम। इस साल का थीम क्या है भाई? शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड अ बेटर नॉर्मल, ओके। कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने टेस्ट में संन्यास की घोषणा की है। किस दक्षिण, ठीक है, हाल में ही टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है। एक दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर है, इनका नाम है फाफ डू प्लेसिस। क्या नाम इनका है? फाफ डू प्लेसिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने और फाफ डू प्लेसिस जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात की है, ठीक है। धोनी की बात करेंगे तो धोनी हमारा 15 अगस्त 2020 को इन्होंने रिटायरमेंट की बात की थी, धोनी और सुरेश रैना ने, ओके। हम बात करें, कल मैंने बताया था एक नमन ओझा, जिन्होंने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट की बात की है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कागेसो रबाडा, तो पर्पल कप इसको आईपीएल में मिला, पर्पल कप, ठीक है, इस बार के आईपीएल में इन्हें पर्पल कैप मिला है। कागेसो रबाडा को ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो जो कि रन बनाने में मिलता है, वो मिला है केएल राहुल को, ठीक है, केएल राहुल को। इस बार का आईपीएल किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता, ठीक है। चलिए, 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ भैया। जीता कौन? इंग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हारा कौन? न्यूजीलैंड। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, आप जानते हैं कि इसमें 2 बार हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2021 का आईसीसी वर्ल्ड कप अगर बात करें कहाँ होने वाला है, तो इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये होने वाला है भारत में, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये नया अवार्ड स्टार्ट हुआ है कि हर महीने में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बोला जाएगा। तो इस बार हमारे ऋषभ जी हैं, ठीक है, ध्यान रखें, ऋषभ पंत है। कौन है? ऋषभ पंत, ओके। हाँ, अब कह रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। कह रहा है किसे हाल में ही ये जो अवार्ड है सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड मिला है। तो ये इनको मिला एस थियोडोर भास्करन, ये है एस थियोडोर भास्करन है, इन्हें मिला है सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। सैंक्चुअरी का मतलब आपको पता है कि वन्यजीव अभयारण्य स्थल होते हैं, तो वो इस तरह के क्षेत्र में कहने का मतलब हुआ कि जो प्रोटेक्शन की बात करें, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के,
उन क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, तब इनको ये अवार्ड मिला है एस थियोडर भास्कर के। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये राइटर हैं, हिस्टोरियन है और एक नेचुरलिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। और ये जो अवार्ड मिलता है किसके द्वारा, सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा। और ये इनको अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने अपना डेडिकेशन दिया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्होंने अपना डेडिकेशन दिया है। और इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो प्रोस लिखा है वो इंग्लिश और तमिल दोनों में लिखा है। और इन चीज़ों के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में बताया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में इन्होंने इसको अवार्ड मिला। ध्यान रखिएगा किनको मिला है, एस थियोडर भास्करन को मिला है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। अब देखिए ऑक्सफोर्ड में इंडियन कहाँ पूछ चुके हैं, ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट यूनियन के नेता के रूप में किन्हें चुना गया, किस भारतीय महिलाओं को। तो ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं, ये इनका नाम है रश्मि सामंत। क्या नाम है इनका, रश्मि सामंत। ये बनी है, प्रेसिडेंट बनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट यूनियन का। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे इस सवाल इसमें ज़्यादा उतना हमें नहीं पढ़ना था, आप चलते हैं आगे। हाल ही में COP26 के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो COP26 है ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, देशों के समूह है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक मीटिंग होता है। तो 26 ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो पूछ रहा है कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे COP26 के, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो COP26 के जो होने वाले हैं प्रेसिडेंट, वो उनका नाम है आलोक शर्मा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, ये हैं होने वाला है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अगर बात करें तो ग्लासगो में। कहाँ होने वाले हैं, ग्लासगो में, ठीक। ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड है जो इंग्लैंड का एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंग्लैंड में होने वाला है COP26। अगर हम बात यही करेंगे COP25 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था स्पेन में। कहाँ हुआ था, स्पेन के मैड्रिड में, ठीक है। COP25 जो कि 2019 में हुआ था, 2020 में कोई भी कॉप का इस पर सम्मेलन नहीं हो पाया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, ये अगर हम बात करेंगे तो ये UNFCCC आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर में होता है COP, ठीक है, हर साल होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो 25 के बाद 26 इस साल हुआ, एक साल बीच में गैप हुआ 2020 में, इस बार नहीं हो पाया। और इस बार के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आलोक शर्मा। होने वाला है कहाँ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला, ठीक है। आपको यही ध्यान में रखना और ज़्यादा चीज़ में नहीं याद रखना। ओके, कह रहा है कि हाल ही में उड़ीसा में, देखिए ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने वाला है भाई। उस स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, तो ये बनने वाला कंट्री का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम बात करें तो मोटेरा में बन चुका है, ओके, लेकिन ये बनने वाला हॉकी के लिए, और ये बनने वाला उड़ीसा में। आपको तो ये पहले मैं बता दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उड़ीसा में बनने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ बनने वाला है, ये बनने वाला है राउर केरला में, पहले बात, ठीक है। और राउर केरला में, और उड़ीसा के अंदर में बात करेंगे तो राउर केरला स्टील प्लांट जो जर्मनी की सहायता से बना था, आपको पता है। राउर केरला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, दुर्गापुर तो इंग्लैंड की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, ओके। तो इस जो बात करेंगे, इस स्टेडियम का नाम होने वाला है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ओके। जो धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, धरती बाबा इनका उपनाम था, धरती बाबा। और जगत पिता, ठीक है, ठीक है, बिरसा मुंडा जो धरती बाबा और जगत पिता के नाम से जाने जाते हैं। इनके नाम पर इन्होंने मुंडा विद्रोह भी किया था, मुंडा विद्रोह में भूमिका निभाई थी। मुंडा जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, ओके, मुंडा विद्रोह, जो कि अगर हम बात करेंगे इनका डेट का बात करेंगे तो 1899 से लेके 1900, ये एक साल का है, बीच का गैप है 1899। मैं इसको सही से क्लियर लिख देता हूँ तो आपको चीज़ों को सही से पता चल पाएगा। इस समय मुंडा विद्रोह हुआ था। ये आपको हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल बनता है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, ओके। छोटा नागपुर क्षेत्र में मैं ये भी लिखता हूँ, छोटा। और कल से हम जब भी करंट अफेयर क्लास करेंगे तो लास्ट के 5 मिनट हम उसमें बात करने वाले हैं
रोज एक नया टॉपिक की बात करेंगे, कभी हिस्ट्री का टॉपिक, कभी पॉलिटी का टॉपिक, और उस 5 मिनट में मैं बहुत सारी चीज़ मैं आपको याद करवा दूंगा। आपको कुछ भी, मैं एक एक चीज़, मैं अगर आप देख सकते हो कि मैं अगर आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद उसमें नोट्स आपको एक तरह से बना के मैं खुद दे रहा हूँ। आपके समय को मैं बचा रहा हूँ। अगर मैं वीडियो को लॉन्ग बना, मैं वही सेम चीज़ें मैं 1.5 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, और मैं वही सेम चीज़ मैं आपको मैंने 25 मिनट में पढ़ाया है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से मैं सब कुछ लिख देता हूँ कि आपको बस समझा पाऊँ और आपका समय बचे और आप कुछ ज़्यादा आप नॉलेज को ले सकें, ठीक है। तो इस तरह से सब कुछ हमारा ऐसे ही चल रहा है। आप हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो अभी तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का 6 से 7 लेक्चर तो आएगा कम से कम एटलीस्ट। उसके बाद हम मिडाइवल चलेंगे, फिर मॉडर्न चलेंगे। मिडाइवल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मॉडर्न को बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है, ठीक है। और पॉलिटी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, पॉलिटी में कोई कमी नहीं होगा, पॉलिटी डिटेल से ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी समझने की चीज़ है। ओके, तो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हो, अवेलेबल हो गया होगा। मैंने इसको रात को ही अपलोड कर दिया इसके पीडीएफ को, क्यों, ठीक है। और बाकी कल से तो हमारा लाइव क्लास चलेगा ही, ठीक है। तो आज की सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे रोज करंट अफेयर क्लास चल रहा है, रोज हमारा जीएस का क्लास आ रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, बीपीएससी प्लेटफॉर्म, इस तरह से कि इस पे आपको हर एक चीज़ अवेलेबल होगा। आप लोग हर चीज़ का प्रिपरेशन कर पाइएगा, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ें आपको नहीं बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना हो। हर एक चीज़ आपको एग्जाम के लिए, यहाँ पे कोई भी आपको ठगने का काम नहीं होगा कि आपको मैं लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बना दिया जाए बस इस तरह से, ऐसा चीज़ इसमें नहीं होगा। आपको ये सारा चीज़ आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप एग्जाम दीजिएगा तब आपको ये सब सारे क्लासेस का आपको याद आएगा कि नहीं, ये सब फ़ायदा किया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ है, आपको ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन एमसीक्यू ले लूँ और उसको मैं करवाते रहूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। पहले थ्योरी, फिर एमसीक्यू, फिर देखिए आपका कितना अच्छा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।